सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी सप्तम पाठ है। पाठ का नाम है बेटा बकशय प्रतिकार। इसमें अवयव का प्रयोग हुआ है सबसे ज्यादा, जैसे च, स्वः, अत्र इत्यादि। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः सम। एकस्मिन् वने एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्। तयोः उन दोनों में मित्रता दोस्ती आसीत् थी, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एकदा एक बार प्रातः सुबह शृगालः सियार बकम् बगुले को अवदत् बोला। एक दिन प्रातः या एक बार सुबह सियार बगुले को बोला, मित्र, हे मित्र, स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। स्वः कल, तुम मया मेरे सह साथ भोजन करो। कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन वह कौन भाई? सियार। वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कौन गया? बगुला। कहाँ गया? सियार के निवास स्थान यानी कि घर। कुटिल स्वभाव है शृगालः स्थाल्यां बकाय शिरोधनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव है, कपटी स्वभाव वाले शृगालः सियार ने स्थाल्यां थाली को, बकाए बुगले के लिए, शिरोधनम खीर को अयच्छत् दिया। यानी कि कपटी स्वभाव वाले सियार ने बुगले के लिए खीर थाली में दी, जैसा कि पिक्चर में, तस्वीर में दिखाया गया है। बकम अवदत् च, और बगुले से बोला, मित्र, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह एव खादावः। अस्मिन् पात्रे, इस पात्र में अर्थात इस बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना आज, सह एव साथ ही, खादावः खाते हैं। इस पात्र में हम दोनों साथ ही खाते हैं। अधुना अब। भोजन काले, भोजन के समय, बकशः चचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई, यानी कि सक्षम नहीं हो, खा नहीं सकता था। अतः बकः केवलम शिरोधनम अपश्यत्। इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहा। शृगालः तु सर्वं शिरोधनम अभक्षत्। सियार तो सारी खीर को खा गया। जैसा कि दिखाया है, तो कौन खा गया? सियार खा गया। शृगालेन वंचितः बकः अचिन्त्यत्। सियार से वंचित बकः बगुला अचिन्त्यत् सोचने लगा। यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा जैसा, अनेन मया इसका मेरे द्वारा, सह साथ, व्यवहार कृतः किया गया है, तथा वैसा, अहम मैं, अपि भी, तेन उसके सह साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा। जैसा इसके द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया है, वैसा मैं भी उसके साथ व्यवहार करूँगा। ये कौन सोचने लगा? बगुला। एवं चिंतित्वा सह शृगालम अवदत्। एवं चिंतित्वा, ऐसा सोचकर वह सियार को बोला, मित्र, हे मित्र, त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। तुम भी, अपि भी, स्वः कल, सायकाल अर्थात संध्या के समय,
मया मेरे सह साथ भोजनम भोजन करिष्यसि करोगे, तुम भी कल सायंकाल मेरे साथ भोजन करोगे। ये किसने कहा? बगुले ने। किसको कहा? सियार को। बकश्यः निमंत्रेण शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बकश्य बगुले के निमंत्रण से शृगालः सियार प्रसन्न है खुश अभवत हुआ। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। यदा शृगालः सायं बकश्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। यदा जब सियार सायंकाल बकश्य बगुले के निवास स्थान पर भोजनाय भोजन के लिए अगच्छत् आया अर्थात गया, यानी कि जब सियार सायंकाल बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए गया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कल से शिरोदनम अयच्छत्। तब बगुले ने संकीर्ण मुख वाले, यानी कि तंग मुख वाले, छोटे मुख वाले, जैसा कि पिक्चर में है, तंग मुख वाले कल से घड़े में शिरोदनम खीर को अयच्छत् दिया। शृगालम च अवदत्, और सियार से बोला, मित्र, हे मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सह एव भोजनम कुर्वः। आवाम हम दोनों इस पात्र में अर्थात इस बर्तन में सह एव साथ ही भोजनम कुर्वः भोजन करते हैं। बकः कलसात् चचच्वा शिरोदनम अखादत्। बकः बगुला कलसात् कलश से यानी कि घड़े से, चचवाहा चोंच के द्वारा, शिरोदनम खीर को अखादत खा गया। जो बगुला है वो घड़े से अपनी चोंच के द्वारा खीर को खा गया। परंतु शृगालस्य मुखम कल से न प्रविष्ट है। परंतु लेकिन सियार का मुख कल से घड़े में नहीं प्रविष्ट है, प्रवेश कर सका। लेकिन सियार का जो मुख है वो घड़े में प्रवेश नहीं कर सका। अतः बकः सर्वम शिरोदनम अखादत्, इसलिए बगुला सारी खीर को खा गया। शृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत्, और सियार केवल ईर्ष्यापूर्वक, जलनपूर्वक, द्वेषपूर्वक देखता रहा। शृगालः बकम प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्। शृगालः सियार ने बकम बगुले के प्रति यादृशम जैसा व्यवहार अकरोत् किया। सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। बगुले ने भी सियार के प्रति तादृशम वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकारम अपमान का बदला अकरोत् लिया। उक्तम अपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम्। आत्म अपने द्वारा दुर्व्यवहारस्य बुरे व्यवहार का अर्थात अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल भवति दुःखदम् दुख देने वाला होता है। अगर हम किसी दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो वो हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगा, इससे हमें दुख होगा। तस्मात् सत् व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैष्ण। तस्मात् इसलिए सत् व्यवहर्तम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मानवेन मानव के द्वारा, सुखैष्ण सुख चाहने वाले। इसलिए सुख चाहने वाले मानव के द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। इसमें बताया गया है कि हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। जैसा सियार ने बुरा व्यवहार किया तो बगुले ने भी उसके साथ बुरा ही व्यवहार किया। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये लेसन, ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।